हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। झूठों का पहाड़, मिथ्या वाचन, शैया, की मदद लेना, ऐश और आराम, मस्ती मजाक, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़, वोट की चोरी करना, झूठ बोलना, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्राइवेटाइज कर लेना, निजीकरण करके भारत की सरकार को चलाना, बिना प्रजा से यह बताए कि हमने सब निजीकरण कर दिया है, तुम्हारे टैक्स के पैसे अभी निजीकरण करने के लिए कंपनियों को लोन में दिए जा रहे हैं, जिसका उनको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना है। ना ही तुम्हारे देश की भूमि तुम्हारी है। कली सरकार को जो पसंद आता है, जहां पे जो दुष्कर्म करना होता है, उठा के वो जमीन दे सकती है, वो दे देती है। करे ना, हमने तो कहा है अब घोर कलयुग ला ही लिया। जितने गंदे दुष्कर्म करने हैं करो, सब दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, देखने दो, शांति से देख रहे हैं। रावण जब हर प्रकार के दुष्कर्म कर रहा था, रावण के पुत्र इंद्रजीत ने जब इंद्रदेव की नगरी को लूटने में लगे थे, इंद्रदेव ने जब हमें पुकारा था, बोले क्या अनर्थ हो रहा है नारायण, आज इंद्रलोक भी हम हार गए। जो धर्म की रक्षा के लिए हमने ये बनाए रखा रहा, आपके आशीर्वाद से आज वो टूट रहा है। क्योंकि म्लेच्छ पिशाच का बीज रावण, जो आगे आतंक लाकर घोर कलयुग में उसके ही बच्चे, सुअर की औलादे सारे गौओं की हत्या करेंगे, आज वो ये दुष्कर्म कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? हमने मन नियंत्रण से यही कहा, संयम नियंत्रण रखना पड़ता है। इंद्रदेव, जो जाता है वो वापस आ जाता है, जो सत्य होता है वो वापस आता है, छुपाया नहीं जा सकता उसे। कितना झूठ को कितने समय तक छुपाओगे? कब तक छुपाओगे? कब तक, कितने समय तक छुपाओगे? झूठ छुपता है भला? ब्रिटिशर्स के इतने सारे झूठ, इतना दबाकर फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल रखा के सत्य को छुपाने की कोशिश की। वेद और कई देव शास्त्र जो गुरुकुलों में हुआ करते थे, सबको जला दिया। म्लेच्छों के साथ भारत में कली सरकार बिठाकर 1947 के बाद आतंकवादी संगठन IRSS के बदौलत, उनकी मदद लेकर, झूठ बोलकर आज पूरा देश जान रहा है बैन RSS का एजेंडा चल रहा है, चलाया जा रहा है। क्योंकि पता है आतंकवादी संगठन है, सब जानते हैं ये आतंकी हमले करवाती है, आपस में लोगों को भिड़ाती है, भारत में भारतवासियों के बीच आपस में द्वेष फैलाती है, झगड़े फैलाती है, हिंदू मुसलमान करते हैं। हम भी ये स्पष्ट हमेशा कहे हैं कि हमें बिल्कुल पशु हत्या, हम इनके विरुद्ध है। जो भी ये करता है वो म्लेच्छ योनि में आते हैं, वो भारत के संस्कार मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो कोई भी हो। परंतु कला का सम्मान होता है, उसे साथ में लेकर चलना पड़ता है। ये सब हमने बताया। जो भारत के सेवा में लगे हैं वो भारतीय हैं, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं आता। परंतु जो भारत की संस्कार नींव को ही नष्ट कर रहे हैं वो भारतीय नहीं हो सकते कभी। भारत की संस्कार मर्यादा महाभारत रामायण से आती है। यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया नहीं है, ये भारत है। यहाँ सबका स्वागत है यदि हमारे महाभारत रामायण का पूर्ण सम्मान से पालन किया जाए, क्योंकि उसी में सुख समृद्धि है घर में।
उसी में स्वास्थ्य है, उसी में रक्षा है, उसी में देश सुपर पावर बन सकता है, जैसे महाभारत रामायण में था। अतुलनीय, जो फिर बनेगा अवश्य, म्लेच्छ कली सरकार का पतन होने के पूर्ण बाद, जैसे हो रहा है अभी। तो हमने इंद्रदेव को बताया, तुम ध्यान संयम मत छोड़ो, ध्यान संयम तो हृदय में रहना चाहिए। ये तो समय काल चक्र है हमारा, जो सत्य होता है वो सिद्ध होता है और शुभ रूप से वापस आ जाता है। वैसे ही हमने भक्तों को सर्व को बताया, जो भी गया है सब वापस आ जाएगा। चिंता की कोई विषय ज़्यादा नहीं है, बस भुगतान सबको करना है, सबको ये पीड़ा लेकर चलनी है। कुछ समय की बात है, इतिहास में जो महापुराणों में लिखा है वही होना है, उसको कोई बदल नहीं सकता, जैसे हमने बार बार बताया। और ये चोर डकैत झूठे जैसे सिद्ध हो गए हैं, अभी हमने हमेशा से बताया था ये सब इनके झूठ पाखंड बाहर आएंगे। अभी हम कुछ साझा कर रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बना रहे हैं और जो प्रचार हो रहा है अभी देश भर में इंस्टाग्राम में, वो यहाँ पे शेयर करना अति आवश्यक है। जिसने भारत को इतना झूठ बोला है लोगों से वोट चोरी करने के लिए, ईवीएम्स को लेकर मिलावट हुई है, वोट्स एक एक व्यक्ति ने 8-8, 10-10 वोट की, ये भी रिपोर्ट्स बाहर आई है। अवैध रूप से बटन्स दबाने मिले हैं बिना किसी निगरानी के, बहुत गलत हुआ है। लोगों के साथ धोखा हुआ है एक तरह से, जो जिन पे विश्वास बनाए रखा था उन्होंने देश को धोखा दे दिया है। सामने वो वही एडवर्टाइज करते हैं जिसके बिल्कुल विरुद्ध वो करते हैं, क्योंकि ऐसा ही फॉल्स एजेंडा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हैं, वो करने वाले वही होते हैं। और आज पूरा सत्य बाहर आ गया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। 35 साल तक, 40 साल, इनमें से एक तो झूठ है। इसलिए मुझे लगा कि ये मिस्ट्री मैं ही सॉल्व कर देता हूँ कि मोदी जी ने आखिर कितने साल भिक्षा मांगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं कि मोदी जी ने आखिर अपना घर कब छोड़ा था। वैसे तो मैंने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। ओके, तो मोदी जी ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा था, मतलब 1967 में, और फिर वो 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। तो 1967 से 2001 के बीच में होते हैं 34 साल, मतलब 35 और 40 साल वाले दोनों क्लेम तो डेफिनेटली झूठे हैं। प्लस ये कैसी भिक्षा मांगने वाली फकीरी थी जहां मोदी जी इसी पीरियड में दबा दबा के फॉरेन ट्रिप्स मार रहे थे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अब मोदी जी अपने फकीरी के किस्से देश से बिल्कुल नहीं छुपाते, पर एक चीज थी जो उन्होंने 2014 के इलेक्शन नॉमिनेशन भरने तक सबसे छुपा के रखी थी, इवन इलेक्शन कमीशन से। ये जो पीछे लिखा है इसको पढ़ के आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। कुंवारे नहीं है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने शपथ पत्र में माना है कि वो शादीशुदा है, और उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं। कितने सालों बाद मोदी को ये सच स्वीकार करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। हर चुनाव में मोदी ने पत्नी का कॉलम हमेशा खाली रखा था। जानबूझ के रखा है कि नहीं रखा है तो उनका निजी मामला है, उनको पूछो, इसमें मैं क्या बताऊंगा। आप इस सवाल का जवाब नरेंद्र भाई से ही लीजिए। अब नरेंद्र भाई के भाई की ये सलाह तो मीडिया ने कभी नहीं मानी, और इसलिए मोदी जी से डायरेक्टली सवाल का जवाब कभी नहीं मांगा गया कि उन्होंने 4 बार गुजरात का इलेक्शन लड़ते वक्त कभी नॉमिनेशन फॉर्म में अपनी शादी जो भी है यार, पर 2000 झूठ बोला है, गौ हत्या होने दी है। 2014 में प्रॉमिस किया गया था कि पिंक रेवोल्यूशन बंद होगा, यानी बीफ एक्सपोर्ट बंद होंगे। ये तो अभी अव्वल नंबर पे आ रहा है, टॉप मोस्ट बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है भारत। भारत का नाम बदल दो ना, सऊदी अरेबिया कर दो। जितने बदमाश बूचड़ खाने हैं मुसलमान नाम से चल रहे हैं, सारे हिंदू नामी हैं उसके पीछे में, जो बूचड़ खाने चला रहे हैं। अपना नाम से क्यों नहीं चलाते हो? क्यों मुसलमान नाम जोड़ना जरूरी होता है? अगर यदि कर रहे हो तो डायरेक्टली बताना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हमारा ये नाम है। जानते तो सब है, समय की बात है, श्रीफल मिले, श्रीफल अवश्य मिलेगा, परंतु बात यह है कि जब कर रहे हो तो निडर होकर बताओ ना कि कर रहे हैं। बताओ, डरते क्यों? डरपोक है इसीलिए।
आज कह दें कि अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूँ, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे। लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार 108 बार कहूँ कि 1008 बार कहूँ, तब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है, सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने? आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? आप बताओ। आप कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या किया आपने? कितने को उल्टा लटका के सीधा कर दिया? और अगर नहीं लटका के सीधा करना था तो कहा क्यों? केवल इसलिए कहते हो कि आपका वोट, हम आपको वोट दे दें, और वोट लेने के बाद हमारी मां को काटते हो। हमको काट देते चलता, हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरे भाई आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूँ, हम आज उनको हिंदू मान। समझ में आ रही बात हमारी? अभी हम कुछ बताने जा रहे हैं आपको इस बदमाश आदमी के बारे में। झूठा है, झूठ बोला है देश से, और चैलेंज करते हैं हम इनको। खोले पब्लिक में आके ये मीडिया के सामने ये बोल दे कि हाँ हम मन से इच्छा से गौ हत्या करवाते हैं, सामने कहकर करो ना, हिम्मत है तो। डरपोक कर रहे हो पीठ पीछे से, सामने आके लोगों को बताकर करो, फिर देखो कितना समर्थन तुमको मिलता है। पिशाच की औलादे। हम बताते हैं इस आदमी का चरित्र। ये तो समझ ही आ गया है संतों ने जो सब सत्य कहा है। दुख की बात है, और सारे भोजन में मिलावट, और पशुओं की चर्बी मिल रही है, मिठाइयों में चर्बी मिल रही है लोगों को, मिठाइयों द्वारा भी सब नॉनवेज आइटम्स खिलाया जा रहा है, कुछ भी शाकाहारी नहीं है। मिठाई लेकर आ रहे हो ना, सब कुछ नॉनवेज है। इतना झूठ बोला है आपको इन लोगों ने। देखो अभी बताना आवश्यक है, ऐसे आगे और वीडियो में हम बताएंगे, बहुत बड़ा विषय है, एक बार में नहीं बता सकते। राक्षस प्रवृत्ति का बहुत बुरी प्रेत साया है, प्रेत आत्मा है ये। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, बुरा प्रेत आदमी है। इसको संस्कार मर्यादा नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इनके बीच में ही नहीं है। इनका पूरा समूह है, ये तो एक्टर है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, बचपन से झूठ बोलता आया है। पता नहीं कितनी ही सीढ़ियाँ पार करने के लिए कितनों को गिरा दिया है इसने नीचे, झूठ बोल के, जिन्होंने इस पर विश्वास किया। ऐसे बहुत ही है अभी, कितनों को, कितने सारे ऑफिसर्स इसके शिकार हुए हैं, जो सत्य का सामना कर रहे थे, साथ लेकर चल रहे थे, सत्य से सामना कर रहे थे, सब झूठ का। इनका जो समूह है, इनका नाम है शय्याकरण। शय्याकरण है ये, हमारे कल की महापुराण में कहीं दिया हुआ है ये। धीरे धीरे सब आगे पता चलेगा। प्रेत साया है, बहुत बुरी प्रेत आत्माएं हैं ये। वो तो आगे ही बताएंगे पिछले जन्म में क्या थे, परंतु शकुनी और अन्य बुरे कौरव अंश, इनका जन्म हुआ है। इनका अंश अमित शाह में है, शकुनी का। ये सब सामने है आपके, आप देखने मिल रहा है सबको। और किसी ने समझो यदि थोड़ा सा विभीषण जी के नेतृत्व में काम किया है, वो दिखाते हैं थोड़ा सा। विभीषण जी तो अभी साधना में हैं, पर 420 है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, क्या उसका नाम? जयशंकर साहब। जयशंकर तो बड़े नामी और बड़े प्रभावशाली। तुम्हारे लिए, तुम्हें बुद्ध बनाने के लिए तो वो है नामी। तो क्या था मैं जानता हूँ, क्या थे और क्यों था। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे, वो 10 बार गए। जब
चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। तो कहते हैं आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका और कोई कैलकुलेशन नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री हाँ चाइना गए ऐशो आराम के लिए, जिसका बंदोबस्त जयशंकर ने किया। हाँ, ये जो समझ में आ रहा कुछ? बहुत सारी बातें हैं, फिर वो तो सुना होगा आपने क्या क्या कांड करके रखा है। ऐश और आराम करने वाले लोग, शय्याकरण, इनका पूरा समूह यही करता है बाहर जाकर। इतने देर बाहर क्यों जाते हैं ये, विदेश क्यों जाते हैं? मस्ती मजाक ऐश आराम करने के लिए। जब भारत गुलाम की तरह जी रहा है, इतनी बदनामी हो गई है विश्व में कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और जो नालायक बाहर रहते हैं और कहता है भारत में सब ठीक है, भारत में आके क्यों नहीं काम करते? यदि भारत में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पूर्ण सम्मान होता तो आज भारत में आके एम्प्लॉयबल होते। नहीं है इसलिए बाहर गए ना, तो बाहर से मुंह नहीं खोलना सुअर के तैसे। वैसे भी तुमको भागकर आना ही पड़ेगा, वहां पे तुमको बड़ा सम्मान मिल रहा है अमेरिका में अभी। नालायक कहीं के। कहाँ है वो सारी अनारय कम्युनिटी जो समर्थन करते थे ऐसे शय्याकरणों की? कल ही सरकार के फौर में बोलने वाले इतने बाहर से बीगुल बजा रहे हो, भारत में आके काम क्यों नहीं करते बाहर का काम छोड़कर? यदि यहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज होते तो बच्चे बाहर क्यों जाते? यहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए बस खेती बची है थोड़ी, उसी के भरोसे बचा है सबक। धर्म तो खत्म हो चुका है। खेती बचाओ, सात्विकता लाओ, पशुपालन लाओ। जब तक पशुपालन नहीं आ सकता तब तक कोई पूर्ण शुद्ध सात्विक खेती नहीं हो सकती। ऐसे ही शय्याकरणों के भरोसे रह जाएगा देश, जो देश को बेच मार चुके हैं, सम्मान को, मर्यादा को बेच दिए। जानकार रहिए, सत्य की खोज में रहिए, सात्विक आहार के पक्ष में रहिए, पशुओं की सेवा रक्षा में रहिए, गौ माता नंदी महाराज को हृदय में रखिए, महाभारत रामायण के पुनः चिंतन करिए। प्राचीन महाभारत रामायण को बोल रहे हैं हम, और सीरियल देखते हैं तो प्राचीन देखना, 2000 से पहले। अभी सब शय्याकरण से प्रभावित होकर मायावी रूप से बनाया जा रहा है। सावधान, मिलावटी ना हो पाए कोई भी शुद्धता आपके अंदर, यह ध्यान रहे। हमारी वाणी का ध्यान रखिए। धर्म का ध्वजा सदैव चोटी से ऊपर रहता है। धरातल के ऊपर धर्म का ध्वज दिखता है और वो महाभारत की भूमि से निकलता है। भारतवर्ष सुमेरु पर्वत की उच्च चोटी का मूल है, अन्य सर्व माया की स्थलिया है। जहाँ पे मदिरा, गौ हत्या, अपहरण, बलात्कार आ जाते हैं, वो म्लेच्छों का स्थान बन जाता है और राज्य बन जाता है, जैसे भारतवर्ष बन गया है अब। ये सर्व बलात्कारी कौरव पक्ष से भी नीच है। म्लेच्छ कहा गया है इन्हें महापुराणों में, और वही सरकार आपके समक्ष आपको दिख रही है। जानकार रहिए, सत्य की खोज में रहिए और समर्थन में रहिए। हरिओम।